राजधानी दिल्ली के अंदर एक परिवार जो कि मुस्लिम होता है, उनके घर में आज खुशियों का माहौल होता है, क्योंकि आज इनके घर में इनकी बेटी की शादी जो होती है। दोस्तों, चारों तरफ धूमधाम से लोग इधर उधर अपने कामकाज में लगे होते हैं, लेकिन एक महिला जो बस गेट की तरफ देखे जा रही थी, वो महिला कोई और नहीं होती, इस बेटी की माँ होती है। दोस्तों, वो महिला गेट की तरफ क्यों देख रही थी, किसको उसकी निगाहें निहार रही थी, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक ऐसा परिवार आता है जिसे देखकर ये महिला एकदम से झूम उठती है और भागकर एक व्यक्ति को ये अपने गले लगा लेती है। दोस्तों, ये परिवार किसका था और किसका ये महिला वेट कर रही थी, क्या इन्हीं का ये वेट कर रही थी? अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार ये महिला ऐसा क्यों कर रही थी। आइए जानते हैं पूरा मामला। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के आगरा की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार और जिसमें एक लड़की जिसका नाम रुखसाना होता है, जिसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल होती है। इसके जो मामा होते हैं वो दिल्ली में कामकाज किया करते हैं और एक दिन ये अपने मामा के साथ पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चली जाती है और मामा के घर पर रहकर ही पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों, अब रुखसाना की उम्र लगभग 17 से 18 साल हो जाती है और फिर उस दिन उसे अपने घर पर आना होता है आगरा के लिए। वो दिल्ली से ट्रेन में बैठती है और जब ट्रेन में बैठती है तो वो वहाँ पर बैठ तो जाती है, लेकिन वहाँ पर डरने लगती है। उसे लगने लगता है कि पता नहीं तेरे साथ में कोई कुछ कर ना दे। रात का वाक़या होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक लड़का और बैठा होता है। वो इस को देख रहा होता है कि ये बार बार इतना परेशान क्यों रही है। कभी तो ये खिड़की की तरफ झांक कर देखती है तो कभी ये दूसरी तरफ भाग कर जाकर देखने लगती है। इसकी पता नहीं क्यों बेचैनी बढ़ी हुई है। अब ये लड़का इसकी तरफ बढ़ता है और इससे पूछने लगता है कि आप क्यों परेशान हो। तो ये लड़की कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का इसे आराम से बिठाता है और इससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा भाई जैसा ही हूँ, मेरा नाम साहिल है और मैं भी आगरा ही जा रहा हूँ। दोस्तों, ये दोनों आपस में बातचीत करने लगती होती है। साहिल के साथ बैठकर थोड़ी सी कंफर्ट हो जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद ये तुम्हारा वाकई में ही भाई है। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद ये दोनों जब उतरने वाले होते हैं तो यहाँ पर जो रुखसाना होती है वो इस साहिल को अपना एड्रेस देती है कि मैं भी आगरा की रहने वाली हूँ, और जो साहिल होता है वो भी यहाँ पर रुखसाना को एक अपना कार्ड देकर जाता है कि मैं दिल्ली में कामकाज करता हूँ और अपने काम के जरिए ही यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों, इन दोनों की ऐसी दोस्ती हो जाती है, आपस में एक दूसरे के साथ भाई बहन जैसा प्यार हो जाता है। ट्रेन में चलते चलते ही एक दूसरे को इस तरह से समझ लेते हैं। उसके बाद जो रुखसाना होती है वो अपने कामकाज में लग जाती है और जो उसके पास कार्ड होता है वो कार्ड कहीं गिर जाता है। इधर जो साहिल होता है वो भी अपने कामकाज में लग जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और रुखसाना की शादी दिल्ली के ही एक परिवार में हो जाती है। उसके बाद रुखसाना दुल्हन बनकर अपने घर परिवार में पहुंच जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब यहाँ पर रुखसाना को एक बहुत ही सुंदर बेटी हो जाती है, एक बहुत ही सुंदर बेटा हो जाता है। उसके बाद बेटी और बेटा धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं। जो बेटी होती है वो बड़ी होती है और बेटी आज अपनी पढ़ाई पूरी करके शादी के योग्य हो जाती है। उसके लिए लड़का देख लिया जाता है, दिल्ली से ही उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखा जाता है। अब रुखसाना अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार होती है। उससे 2 महीने पहले ही जो इसका सगा भाई होता है उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, सगा भाई मरने के बाद अब रुखसाना टूट सी जाती है। अपनी बेटी की शादी में भी उसका इस तरह से मन नहीं लगता। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है और परेशान होकर एक दिन का वाक़या होता है। फिर वो उसी साहिल को याद करने लगती है जो उसे ट्रेन में मिला था, जिसने कहा था कि तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। लेकिन उसके पास उसके कोई एड्रेस वगैरह नहीं था। जो उसने अपना कार्ड दिया था वो कार्ड भी उससे गुम हो चुका था। अब यहाँ पर रुखसाना बहुत ज़्यादा परेशान
परेशान होने लगती है और फिर बिन मन से ही वो अपनी बेटी की शादी के लिए शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। इसे ही कपड़े की दुकान में रुखसाना एंट्री करती है। जो सामने लड़का बैठा होता है उसको देखकर रुखसाना को कुछ कुछ याद आने लगता है कि मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। फिर वो अपने दिमाग पर जोर डालती है तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम तो साहिल हो ना। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं साहिल नहीं हूँ, मेरा नाम तो सोनू है। दोस्तों उसके बाद जब यहाँ पर ये रुखसाना कहती है कि तुम मुझे ट्रेन में मिले थे इतने सन में, जब हम यहाँ से दिल्ली से आगरा के लिए जा रहे थे तब आप मुझे ट्रेन में मिले थे, आपने मेरी बहुत सारी मदद की थी। क्या उसे बताती है कि हम लोग इस तरह से ट्रेन में मिले थे। तो यहाँ पर जो सोनू होता है, जो साहिल बनकर रुखसाना से मिला था, वो आज एकदम से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अपनी बहन को दुकान के अंदर लेकर जाता है, उसकी बेटी को भी लेकर जाता है और फिर अपना जो नौकर होता है उससे खाने पीने का सामान मंगवाता है। दोस्तों उसके बाद इनकी काफ़ी सारी बातचीतें होती हैं। जो बहन रुखसाना होती है वो आज यहाँ पर सोनू से कहने लगती है कि तुम्हें मेरी बेटी की शादी में आना है और इसके मामा का फ़र्ज निभाना है, क्योंकि इसका मामा इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। तो यहाँ पर जो सोनू होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसकी कोई अपनी सगी बहन भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक वाक्य रुखसाना के दिमाग में घूम रहा होता है कि इसने उस दिन मेरे से साहिल बनने के बाद, क्योंकि उसके बाद जब आपस में ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो यहाँ पर जो सोनू होता है वो कहने लगता है कि मुझे लग रहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, अगर मैं तुमसे सोनू बनकर बात करता तो शायद तुम मुझसे बात नहीं कर पाती, इसलिए मैंने अपना नाम साहिल बता दिया था और उसके बाद मैंने आपको जो कार्ड दिया था उस कार्ड पर भी मेरा नाम सोनू ही था, इसलिए मैंने उस समय आपको नहीं बताया था और मैं यही सोच रहा था कि आप जब कार्ड देखोगी तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा और उसके बाद मैंने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया था। तो यहाँ पर बहन रोते हुए कहने लगती है कि भाई तुम जैसा भाई सबको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों उसके बाद रुखसाना अपनी बेटी को लेकर अपने घर पहुंच जाती है और अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है और जिस दिन उसकी बेटी की शादी होती है उस दिन उसकी निगाहें बस गेट की तरफ होती हैं। वो इंतज़ार कर रही थी, तो सोनू का इंतज़ार कर रही थी कि सोनू आए और मेरी बेटी के लिए अपने मामा का फ़र्ज निभाए। दोस्तों जब सोनू वहाँ पर अपने परिवार के साथ पहुँच जाता है, एक मुस्लिम समाज के अंदर शादी हो रही थी उसमें एक हिंदू परिवार पहुँचता है और फिर यहाँ पर जो महिला होती है, इस लड़की की माँ, वो भागकर उसके गले लग जाती है। तो सभी लोग यहाँ पर उसकी तरफ देखने लगते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये महिला इसके गले क्यों लग रही है। सबके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। दोस्तों फिर ये महिला जो वहाँ पर माइक वगैरह का इंतजाम होता है उसमें ये खड़े होकर पूरा वाक्य सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, सभी को बताती है कि किस तरह से इसने मेरी मदद की थी। ये अपना नाम बदलकर मेरी मदद करता है, पहले ये साहिल अपना नाम बताता है और मेरी पूरी मदद करता है, उसके बाद मुझे कार्ड देता है, कार्ड में इसका नाम सोनू होता है। हालांकि कार्ड मेरे से खो जाता है, लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी जब मैं इसकी दुकान पर पहुंचती हूँ, दिन बीतने के बाद जब मैं इसकी दुकान पर पहुंचती हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और हमारी इस तरह से आवभगत करता है जैसे कि मेरा ये सगा ही भाई हो। दोस्तों ये कहानी एक मिसाल बनकर रह जाती है कि किस तरह से एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की की सहायता करता है और जब उसकी खुद की बेटी जवान हो जाती है तो खुद उसके मामा का फर्ज निभाता है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।